तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या देखा है? बक्से में कुछ था और रोशनी निकली। जो तुमने अभी अभी देखा वो अच्छे इमोगी की चमड़ी थी, और वो रोशनी वो स्वर्ग से आई हुई रोशनी थी। स्वर्ग की रोशनी? इमोगी? बैठो। इमोगी कोरिया की प्राचीन कथाओं में पाए जाने वाला एक जीव है जो शक्ति मिलने पर ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत पहले इमोगी नाम के विशाल सांप हुआ करते थे। वो स्वर्ग में अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे, और हर 500 साल के बाद एक इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता था, और उस सांप को मौका मिलता था दैवी ड्रैगन बनने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दैवी ड्रैगन बनने के लिए इस इमोगी को ऊपर स्वर्ग से युई जू की शक्ति हासिल करनी पड़ती थी। ये युई जू की शक्ति उसकी भक्ति ही है जिससे ये इमोगी एक विशाल ड्रैगन में बदल पाता है। लेकिन अफसोस, उन सब अच्छे सांपों के बीच में एक शैतान सांप भी था, बुराकी। उसे भी चाहिए था युई जू। उसकी सेना इसे हासिल करने के काबिल थी, लेकिन स्वर्ग को यह मंजूर नहीं था। इसलिए युई जू को पृथ्वी पर छुपाने का फैसला किया गया। अरे वहां कुछ गिरा। स्वर्ग ने एक और कदम उठाया। उसने अपने सबसे महारथी योद्धा हरम और उसके गुरु बूचन को भी पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो हर हाल में शैतान बुराकी से युई जू की रक्षा कर सके। पर बदकिस्मती से शैतान बुराकी को अंदाजा हो गया कि युई जू को कहां छुपाया गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनो बेटा। सरकार! हाँ? क्या बात है? क्या हुआ? वो मालकिन, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो बेहोश हो गए हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। आंखें खोलो। एक लड़की जो कोरियाई परिवार में पैदा हुई। इम्जा! सरकार, आपको लड़की पैदा हुई है। इसका कंधा देखिए। युई जू पूरी तरह तब तैयार होता है जब लड़की की उम्र 20 साल हो जाए। उस वक्त जिस इमोगी को ये हासिल हो, वो ड्रैगन में बदल सकता था। आइए आइए, बैठिए। बताइए गुरुजी, इतनी रात गए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? श्रीमान, मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। आपकी बेटी को हमें इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कुर्बान करना होगा, यही स्वर्ग की इच्छा है। गुरुजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कुछ देर पहले ही मेरी बच्ची को जन्म देते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप जैसा महान इंसान आपकी बेटी का जन्म युई जू की शक्ति के साथ हुआ है। अब स्वर्ग की यही इच्छा है कि ये शक्ति अच्छे इमोगी को मिले। बुरे इमोगी शैतान बुराकी ने स्वर्ग के साथ धोखा किया है और वो उसे हथियाना चाहता है। ये सब बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। युई जू अगर वो बुरे इमोगी के हाथ में आ गया तो श्रीमान, आप सोच भी नहीं सकते कि इस गांव में कितनी तबाही होगी। पर गुरुजी, आप मेरी बच्ची के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? वो इसलिए कि आपकी बच्ची के शरीर पर एक लाल ड्रैगन का निशान है। आप कैसे जानते हैं? 20 साल तक बूचन ने उस बच्ची नारिन को पाला और स्वर्ग से आए हरम को एक बहादुर योद्धा बनाया। अब नारिन एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। हरम को नारिन से प्यार हो गया। नारिन को भी ये एहसास होने लगा कि वो हरम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है। वाह, क्या बात है! तुम तो जल्दी मुझे भी हरा दोगे। सब आपका आशीर्वाद है गुरुजी। हरम,
अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शैतानों की टोली किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हरम, इस इमोगी को नमन करो। ये वो इमोगी है जिसे स्वर्ग ने चुना है। इसे यूईजू की शक्ति लेकर वापस स्वर्ग में लौटना है। इंसानों का अस्तित्व कायम रखने का यही एक तरीका है। गुरुजी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। जिस रोज नारिन 20 साल की होगी उसके भीतर यूईजू की शक्ति पूरी तरह तैयार हो जाएगी। हरम, मैंने आने वाले कल के लिए बहुत सपने देखे हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमें इस नेक काम के लिए चुना गया है। आज के बाद इसे हर वक्त अपने साथ रखना। इस लॉकेट को स्वर्ग में बनाया गया है। ये उसके लिए है जिस पर अच्छे इमोगी की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये तुम्हें हर तरह के खतरे से बचाएगा। इसे संभाल कर रखना। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया जब बुराकी ने अपने सैनिकों को उस गांव पर हमला करके उस लड़की को ढूंढने का आदेश दे दिया जिसके पास यूईजू था। अरे वो क्या है? तैयार हो जाओ। हमला! उस लड़की को ढूंढो। एस्ट्रॉस योद्धाओं ने बहुत ही बेरहमी से सभी जवान लड़कियों को उनके घरों से बाहर घसीटा और उनकी कमीजें फाड़कर उनके कंधों पर ड्रैगन के निशान को ढूंढने। निशान दिखाओ। आओ, इधर आओ। मेरी बेटी को छोड़ दो।
मुझे पता है वो कहाँ है। रुको, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिताजी, पिताजी। ये कौन सी जगह पर हूँ मैं? घबराओ मत, हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे भी इसका अफसोस है। नारायण, अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। एक रहस्यमय शक्ति है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ और किसी भी हालत में यूईजू को ढूंढ के लाओ। मुझे वो शक्ति चाहिए। उस दिन हरम ने स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया और वो नारायण के साथ भाग निकला। मगर गुस्से की आग में जल रहा शैतान बुराकी उनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी और बुराकी उसके हाथ से ताकतवर ड्रैगन बनने का मौका छिन गया।